हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि चीनी का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसकी खपत यानी कि उपयोग में ली गई मात्रा में 8 सही 1/3% तक की कमी हो जाती है। जैसे ही चीनी का मूल्य बढ़ जाता है, तो चीनी जो उपयोग में ली जा रही थी पहले, उसकी तुलना में अब कम उपयोग में ली जा रही है। यानी कि अब खपत क्या हो रही है, कम हो रही है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि हमें खर्चा निकालना है चीनी के ऊपर, यानी कि व्यय निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि खर्चा किस तरह से निकाला जाता है। खर्चा निकालने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चीनी का मूल्य क्या है। यानी कि किसी भी वस्तु का अगर हम खर्चा निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उस वस्तु की मात्रा कितनी है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, और यहाँ पर मात्रा है उसकी जैसे 4 किलो। जैसे कि यहाँ पर चीनी दी हुई है, तो चीनी अगर 50 रुपये किलो आती है और 4 किलो चीनी की मात्रा है, तो खर्चा कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा ही समझना है कि खर्चा किस तरह से निकाला जाता है, मूल्य गुणा मात्रा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को समझते और ये देखते हैं कि किस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। चीनी का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मूल्य, यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड, यहाँ पर हम पहले वाला मूल्य लिखेंगे, और यहाँ पर हम न्यू लिख रहे हैं, न्यू यानी कि यहाँ पर हम बाद वाला मूल्य लिखेंगे। तो 20% तक बढ़ जाता है, तो 20% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/100, और ये कटेगा 20 से ही और आ जाएगा ये 1/5। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। अगर चीनी का मूल्य पहले 5 यूनिट था, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 6। 5 में हम ये 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है, और हमने पहले वाला मूल्य 5 माना है। तो 5 में अगर 20% की वृद्धि हुई, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 5 में 1 यूनिट की वृद्धि हुई। तो मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, 6 रुपये हो गया। किंतु इसकी खपत में 8 सही 1/3% तक कम हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जितना पहले उपयोग में लेते थे, उसकी तुलना में अब कम उपयोग में ली जा रही है चीनी। लेकिन कितना कम लिया जा रहा है, 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% का भिन्न रूप क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो 8 तिया 24 और 1 25/3 आ जाएगा, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर हम यहाँ पर बट्टे में 100 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर 25/300 है, इसको हम 25 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। तो यहाँ पर आप समझिए कि खपत अगर पहले 12 किलो यूज ली जाती थी, यानी कि पहले चीनी 12 किलो यूज में ली जाती थी, तो अब कितनी ली जाती है, 12 में 1 यूनिट कम, यानी कि 11 यूनिट यूज़ की जाती है। पहले चीनी 12 किलो यूज़ की जाती थी, लेकिन अब 8 सही 1/3% की कमी की जा रही है। तो अब कितनी यूज की जा रही है, 11 किलो यूज की जा रही है। तो यहाँ पर अब हम खर्चा निकाल सकते हैं कि पहले कितना खर्चा था। खर्चा निकालने के लिए आपको अभी बताया गया है कि खर्चा निकालने के लिए आपको करना क्या है, मूल्य का गुणा मात्रा से करना है। कितना मूल्य है और कितनी मात्राएं यूज की जा रही है। तो यहाँ पर हम 5 का गुणा 12 से करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 6 का गुणा 11 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि खर्चे में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले 60 यूनिट किया जा रहा था खर्चा, और अब कितना किया जा रहा है, 66 यूनिट। पहले 60 रुपये खर्च किया जा रहा था, अब 66 रुपये खर्च किया जा रहा है। तो खर्चे में तो वृद्धि हुई है, और कितने की वृद्धि हुई है, 6 यूनिट की वृद्धि हुई है। और पहले कितना खर्चा किया जाता था, 60 यूनिट। तो बट्टे में हम 60 लिखेंगे, प्रतिशत में आंसर निकालना है, 100 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। अब ये 6 के पहाड़े से 60 कट जाएगा 10 बार, और यहाँ 10 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। आंसर आ जाएगा 10%। और ये जो आंसर आएगा ये वृद्धि में आएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि पहले खर्चा 60 यूनिट किया जाता था, और अब खर्चा 66 यूनिट किया जाता है। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि होगी खर्चे में, और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10% वृद्धि, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।